डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिटिंग एंड ऑपरेशनल ऑडिटिंग। तो इसमें हम इनके 3 लेवल में बात करेंगे। एक होगा परसेप्शन लेवल, दूसरा होगा इशू लेवल और तीसरा होगा ऑब्जेक्टिव लेवल पे। तो जो परसेप्शन लेवल होगा उसमें क्या होगा, देखो जो ट्रेडिशनल इंटरनल अकाउंटिंग होता है ना, ये सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट करता है। और जो इंटरनल ऑडिटिंग होता है ये फिनेंशियल और अकाउंटिंग एरियाज में इंटरनल कंट्रोल को देखता है कि ये ठीक इंश्योर करता है कि ठीक से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, ताकि जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, वेस्टेज या फ्रॉड है उसको कम किया जा सके। ठीक है, और ये अकाउंटिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। इंटरनल चेक आर प्रॉपर्ली वर्किंग एंड अकाउंटिंग डाटा आर रिलायबल। ये भी चेक करते हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल है या और जो इंटरनल चेक है क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, क्या हमारा जो अकाउंटिंग डाटा है वो रिलायबल है या नहीं है। तो इन सभी पॉइंट्स के लिए मैंने कहानी बना रखी है कि गधी अपने बच्चे को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव रहती है। उसने अपने बच्चे के एरिया में इंटरनल कंट्रोल लगाए हुए हैं ताकि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ना हो। वो डेली आने जाने वालों का अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करती है, बीच बीच में ये भी चेक कर लेती है कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली वर्क कर भी रहे हैं या नहीं। तो प्रोटेक्टिव मतलब ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इंटरनल कंट्रोल मतलब कि ये इंटरनल कंट्रोल देखता है फाइनेंशियल और अकाउंटिंग एरियाज में। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस से, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस वैसे फ्रॉड ना हो। फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक, ये अकाउंटिंग बुक्स और रिकॉर्ड्स को चेक करती है। फिर आईसी प्रॉपर्ली वर्क, कि ये चेक करती है कि जो इंटरनल चेक है और जो इंटरनल कंट्रोल है प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंटरनल अकाउंटिंग डाटा रिलायबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिटिंग से रिलेटेड जो हमारे पास जो पॉइंट्स है उसकी कहानी थी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जब ऑडिटर चेक करता है, वाउचिंग करता है कि क्या जो वाउचर है, जो वाउचर में जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है क्या वही मतलब कैश एक्चुअल में हमारे पास है कि नहीं है, वाउचर में या बुक्स एंट्रीज में जितना कैश है क्या उतना हमारे पास एक्चुअल में है। तो इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल प्रोटेक्टिव फंक्शन। लेकिन अगर ये जो ऑडिटर है वो उसे ये चेक करना हो कि क्या कस्टमर के कंप्लेन ड्यूली अटेंड किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, क्या जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, जो मैंने भी वॉचिंग करके देखा है कि हाँ जितना कैश उस वाउचर में लिखा है उतना है, बट मुझे अब ये जानना है कि क्या ये कैश एक्सेसिव तो नहीं है या शॉर्ट तो नहीं है बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए मुझे ऑपरेशनल फील्ड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी ही रिव्यूज द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑन कैश टू डिटरमाइन वेदर मैक्सिमम प्रोटेक्शन हैज़ बीन गिवन टू कैश। अब हम दूसरे लेवल पे आते हैं, इशू वाले लेवल पे। तो इशू में क्या है, देखो इंटरनल ऑडिटिंग और जो ऑपरेशनल ऑडिटिंग है इनमें जो बेसिक डिफरेंस है ना, ये कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ टेक्निक का है। बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ टेक्निक का है। जो ऑपरेशनल ऑडिटर है उसका जो रोल है वो क्या है, उसका रोल है कि जब भी कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उसको करेक्शंस को रिकमेंड करना होता है कि आप इस तरीके से चीज़ों को करेक्ट कर सकते हो, और जो प्रॉपर सिस्टम और कंट्रोल है इनको इंस्टॉल करवाना है ताकि चीज़ें आगे ख़राब ना हो। ठीक है, और इस बेसिक डिफरेंस के अलावा एक दूसरा डिफरेंस भी होता है एटीट्यूड और अप्रोच में। किस में होता है, एटीट्यूड और अप्रोच में। जो ऑपरेशनल जो ऑडिटर होता है उसका जो भी ऑडिटिंग होता है वो सारा किससे रिलेटेड होता है, वो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़ और मैनेजमेंट के गोल से रिलेटेड ही होता है। ये सारा वो चेक करता है कि क्या जो भी मैं चेक कर रहा हूँ, जो भी मैं ऑडिट कर रहा हूँ, क्या ये मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़ और गोल्स के अकॉर्डिंग सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। देखो जो ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है या जो ऑपरेशनल ऑडिट होती है ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि जो प्लान्स और साउंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है क्या वो फुलफिल हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, यानी प्लान हमारे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो साउंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, जो भी इंटरनल कंट्रोल कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ठीक है, और वो फोकस करता है ऑब्जेक्टिव और उसकी अचीवमेंट पे फोकस करता है। हाँ, जो देखो इसके अलावा ऑपरेशनल ऑडिटर को, ऑपरेशनल ऑडिटर के पास जो कंपनी की पॉलिसीज़, प्रोसीजर, सिस्टम, कंट्रोल्स के अलावा किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस के साथ उसे फैमिलियर होना चाहिए, बिजनेस का नेचर उसे पता होना चाहिए, प्रॉब्लम्स, एनवायरनमेंट कैसा है बिजनेस का, ये भी चीज़ें उसे पता होना चाहिए। तो हमने 3 लेवल पे देखा, हमने इंटरनल ऑडिटिंग और ऑपरेशनल ऑडिटिंग में डिफरेंस। सबसे पहला लेवल परसेप्शन लेवल। तो इसमें हमने सिर्फ मेनली क्या देखा, इसमें हमने देखा इंटरनल ऑडिटिंग के कुछ हमने पॉइंट देखे कि इंटरनल ऑडिटिंग क्या क्या होता है।
फिर एग्जाम्पल में हमने इंटरनल ऑडिटिंग और ऑपरेशनल ऑडिटिंग इन दोनों को देखा कि वाउचिंग करना, कि जो एक्चुअल में जो वाउचिंग में जो कैश अमाउंट लिखा हुआ है और जो फिजिकली में जो कैश अमाउंट है, मतलब इन वाउचिंग के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन करना, इसको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिटिंग। लेकिन कि क्या जो कस्टमर के कंप्लेंट्स है ड्यूली अटेंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि क्या जो ये जो कैश जो मुझे दिख रहा है जो फिजिकल वेरीफाई होके करेक्ट हो गया कि हाँ ये कैश इतना है, बट ये कैश जो इतना है क्या वो एक्सेसिव तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, इसे हम कहते हैं ऑपरेशनल ऑडिटिंग करना। इश्यूज़ में हमने बेसिक डिफरेंस देखा। इसमें हमने ऑपरेशनल ऑडिटर की बात करी कि ऑपरेशनल जो ऑडिटर होता है वो करेक्शंस को रिकमेंड करता है, सिस्टम कंट्रोल को रिकमेंड करता है, और जो ऑपरेशनल ऑडिटर होता है उसका हर एक चीज़ जो भी वो ऑडिट करता है वो उसका माइंड में क्या आता है, उसका माइंड में रहता है कि क्या ये मेजरमेंट का ऑब्जेक्टिव पॉलिसी और गोल्स के साथ इन लाइन है कि नहीं है। फिर हमने आखिरी लेवल देखा ऑब्जेक्टिव में भी हमने ऑपरेशनल ऑडिटिंग की बात करी कि जो ऑपरेशनल ऑडिटिंग है वो ये वेरीफाई करता है फुलफिलमेंट, किसकी फुलफिलमेंट वेरीफाई करता है, प्लान एंड साउंड बिजनेस रिक्वायरमेंट के फुलफिलमेंट को वेरीफाई करता है, और उसे पॉलिसीज प्रोसेस सिस्टम कंट्रोल के अलावा बिजनेस का नेचर क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, इन सब चीज़ के साथ भी मतलब फैमिलियर होना चाहिए। तो परसेप्शन में मेनली हमारे पास इंटरनल ऑडिटिंग है, और इश्यूज़ में हमारे पास ऑपरेशनल ऑडिटिंग है, ऑब्जेक्टिव में भी ऑपरेशनल ऑडिटिंग की हम बात करते हैं।